गुरुत्वाकर्षण बल एक मूल बल, एक फंडामेंटल फोर्स है, लेकिन हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम जिन अन्य बलों का अनुभव करते हैं जैसे तनाव, घर्षण, अभिलंब बल इत्यादि, वे एक मूल अंतःक्रिया का हिस्सा है। एक मूल बल जिसे वैद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। और इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं कि इसके दो भाग हैं, एक वैद्युत भाग, इलेक्ट्रिक भाग, और एक चुंबकीय भाग, मैग्नेटिक भाग। इस वीडियो में चलिए चुंबकीय बल के, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करते हैं। अब आपने चुंबक तो देखी ही होगी, है ना? तो शायद आप जानते होंगे कि चुंबक चुंबकीय बल लगा सकते हैं। आप ये भी जानते होंगे कि चुंबक के दो ध्रुव, दो पोल्स होते हैं, उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल और दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल। ये काफी हद तक वैसा ही है जैसे धनात्मक और ऋणात्मक आवेश, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा अंतर है, और वो अंतर ये है कि धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों को अलग किया जा सकता है। लेकिन क्या आप उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को अलग कर सकते हैं? तो हम सोच सकते हैं कि हाँ, बस चुंबक को काट दो, आपको एक उत्तरी और एक दक्षिणी ध्रुव मिल जाएगा, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी चुंबक को काटते हैं तो जानते हैं आपको क्या मिलेगा? आपको वास्तव में दो छोटे चुंबक मिलेंगे जिनमें से प्रत्येक के अपने उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होंगे। और अगर आप फिर से इसे काटने की कोशिश करते हैं तो फिर से आपको और छोटे चुंबक मिलेंगे जिनमें से फिर प्रत्येक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होंगे। आप किसी चुंबक के दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव को कभी अलग नहीं कर सकते, ये सदैव एक साथ आते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना? लेकिन चलिए चुंबकीय बल की कुछ अन्य विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। चुंबकों के साथ खेलते समय आपने ध्यान दिया होगा कि चुंबकीय बल लगाने के लिए उनका संपर्क में होना जरूरी नहीं है, जिसका मतलब ये है कि चुंबकीय बल असंपर्क बल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। और अब सवाल ये उठता है कि ये बल काम कैसे करते हैं? तो ये भी गुरुत्वाकर्षण और वैद्युत बल की तरह क्षेत्रों के, फील्ड्स के माध्यम से काम करते हैं। तो हमारे मॉडल में उदाहरण के लिए ये छड़ चुंबक, ये बा मैग्नेट एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है? और आप वास्तव में इन चुंबकीय क्षेत्रों को देख भी सकते हैं। अगर हम यहाँ लोहे का महीन बुरादा डालते हैं तो उसके कण स्वयं को क्षेत्र रेखाओं के, फील्ड लाइंस के साथ व्यवस्थित कर लेंगे। आप यहाँ इस क्षेत्र को देख सकते हैं। आप क्षेत्र रेखाओं को मुड़ते हुए भी देख सकते हैं, है ना सुंदर? तो अब हम इन क्षेत्र रेखाओं को खींच सकते हैं और ये कुछ इस तरह दिखेगा। क्षेत्र रेखाएं पारंपरिक रूप से उत्तर से शुरू होती हैं और दक्षिण में समाप्त होती हैं, लेकिन वे चुंबक के अंदर प्रवेश करते ही तुरंत समाप्त नहीं हो जाती। वे वास्तव में वापस घूमकर एक लूप बनाती हैं। अब ये चित्र उतना अच्छा नहीं है, लेकिन पूरा विचार ये है कि ये रेखाएं लूप बना रही हैं। फिर से ये उस चीज से बहुत अलग है जो हमने वैद्युत क्षेत्रों या गुरुत्वीय क्षेत्रों में देखा था। वहां लूप नहीं बनते, यहाँ क्षेत्र रेखाएं लूप बनाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव लूप बनाएंगी, यहाँ तक कि ये वाली भी जाकर वापस लूप बनाएगी। और अगर इसके पास में कोई दूसरा चुंबक है तो यह चुंबकीय क्षेत्र उस चुंबक पर बल लगा सकता है और उसे घुमा सकता है। इसी तरह अगर आप इसके पास बहुत सारे कंपास या दिक् सूचक रखते हैं जो कि छोटे चुंबक होते हैं, तो वे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुसार घूम जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हम चुंबकीय बल की दिशा समझ सकते हैं? हाँ, फिर से आप शायद जानते होंगे कि विजातीय ध्रुव, अनलाइक पोल्स, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर आप किसी उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव के पास लाते हैं तो वह उसे आकर्षित करेगा। वहीं दूसरी ओर आप सजातीय ध्रुवों को, लाइक पोल्स को अगर पास लाते हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये हुई चुंबकीय बल की दिशा। अब बात करते हैं इसकी शक्ति की, स्ट्रेंथ की। अगर आपके पास शक्तिशाली चुंबक हैं तो उनके चुंबकीय क्षेत्र अधिक शक्तिशाली होंगे और उनके चुंबकीय बल भी अधिक शक्तिशाली होंगे, है ना? तो शक्तिशाली चुंबक अधिक बल लगाएंगे। लेकिन इसके अलावा एक और चीज मायने रखती है और वो है दूरी। अगर दो चुंबक एक दूसरे के बहुत पास हैं, यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव लगभग एक दूसरे को छू रहे हैं, तो चुंबकीय बल बहुत शक्तिशाली होगा। वास्तव में कभी कभी उन्हें अलग करना भी मुश्किल हो जाएगा। आपने शायद ऐसा अनुभव भी किया हो। लेकिन क्या होता है जब आप उन्हें दूर ले जाते हैं? तो दूरी के साथ चुंबकीय बल कमजोर हो जाता है। अगर आप उन्हें अलग करते हैं और दूर ले जाते हैं तो अब आप शायद ही उस आकर्षण को अनुभव कर सकें, क्योंकि दूरी के साथ चुंबकीय बल कमजोर हो जाता है। और आप इसे सजातीय ध्रुवों के साथ भी देख सकते हैं जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जब वे पास होते हैं तो प्रतिकर्षण बल अधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन जब आप उन्हें दूर ले जाते हैं तो आप शायद ही उस बल को महसूस कर सकें। तो दूरी के साथ चुंबकीय बल कमजोर हो जाते हैं। चलिए अब अपना अंतिम प्रश्न देखते हैं।
तो ये सभी स्थायी चुंबक हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं और चुंबकीय बल लगाते हैं। लेकिन वे पदार्थ जो स्थायी चुंबक नहीं है, क्या वे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं और चुंबकीय बल लगा सकते हैं? अब आप सोचेंगे कि नहीं, वे ऐसा नहीं कर सकते, है ना? लेकिन वे ऐसा कर सकते हैं अगर उनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो तो। उदाहरण के लिए तांबे के तार, ये चुंबकीय नहीं है और ये स्थायी चुंबक तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यदि आप इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और उन्हें इस तरह से कुंडली का, कॉइल का रूप दे देते हैं, तो ये एक चुंबक की तरह व्यवहार करेंगे। ये एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। हम ऐसे चुंबकों को वैद्युत चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं, क्योंकि ये वैद्युत के कारण चुंबकीय होते हैं, जो कि बहुत अद्भुत है। ये स्थायी चुंबक से बहुत अलग है। ये स्थायी चुंबक नहीं है, वास्तव में ये अस्थायी चुंबक है, टेम्पररी मैग्नेट्स हैं। ये तभी तक चुंबकीय रहते हैं जब तक इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आप इसके चुंबकीय क्षेत्र को यहाँ भी देख सकते हैं, और ये क्षण चुंबक से मिलने वाले क्षेत्र के बहुत समान है ना? एक सिरा उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करता है और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरह कार्य करता है। तो ये एक अस्थायी चुंबक है, और इसके बारे में सबसे सुंदर बात यह है कि आप इसके चुंबकीय गुणों को बदल सकते हैं। आप वैद्युत धारा प्रवाहित करना बंद कर सकते हैं और बूम, चुंबकीय क्षेत्र गायब हो जाता है। अब ये चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करता। आप वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और ये चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। और पता है क्या, इनके चुंबकीय क्षेत्र इस बात पर निर्भर करते हैं कि वैद्युत धारा कितनी शक्तिशाली है। तो अगर आप एक शक्तिशाली धारा प्रवाहित करते हैं तो आपको एक अधिक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र मिलता है, आपको एक अधिक शक्तिशाली वैद्युत चुंबक मिलता है। यही बात वैद्युत चुंबकों को इतना अद्भुत बनाती है। आप उनके गुणों को बदल सकते हैं, स्थायी चुंबकों के विपरीत, जिनके गुण लगभग निश्चित होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, है ना? तो इसका मतलब ये है कि यदि आपके पास एक बहुत बड़ी कुंडली है और आप उसमें से बहुत अधिक वैद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, तो आप एक बहुत ही शक्तिशाली चुंबक बना सकते हैं। मूल रूप से कबाड़ खानों के चुंबक इसी तरह से काम करते हैं। हम शक्तिशाली धाराओं का उपयोग करते हैं जो कि बहुत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं, इतना शक्तिशाली कि ये भारी चीज़ों को उठा सकते हैं। आपको कभी भी ऐसे चुंबकों के पास नहीं जाना चाहिए। यदि आपने कोई चुंबकीय चीज़ पहनी हुई है तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। और इसका एक और उदाहरण MRI मशीन्स हैं। MRI मशीन्स को बहुत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों की आवश्यकता होती है और हम उन्हें स्थायी चुंबकों के माध्यम से उत्पन्न नहीं करते। इसके बजाय हम वैद्युत चुंबकों का उपयोग करते हैं, विशाल कुंडलियां जिनमें वैद्युत धारा दौड़ रही होती है। तो अगर हम इस वीडियो का सार देखें तो चुंबकीय बल मूल वैद्युत चुंबकीय अंतःक्रिया का एक हिस्सा है। ये एक असंपर्क बल है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। और इसकी दिशा तो विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और सजातीय ध्रुव यानी एक जैसे ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और इसकी शक्ति किस पर निर्भर करती है? तो चुंबक की शक्ति पर और दूरी पर। अधिक शक्तिशाली स्थायी चुंबक अधिक बल लगाएंगे, लेकिन वहीं जब विद्युत चुंबकों की बात आती है तो अधिक वैद्युत धारा होने पर वे और अधिक बल लगा सकते हैं। इसके अलावा जब दूरियों की बात आती है तो दूरी के साथ चुंबकीय बल कमजोर हो जाता है।